तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज का काफी डिफरेंट टॉपिक भी है हमारा। आज का हमारा टॉपिक का नाम है हाउ टू फिक्स फ्लोर टाइल या फिर वॉल टाइल। देखिए, आप या सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप अपने घर में काम करना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो घर में टाइल यूज करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है फिक्स करने का, क्योंकि बहुत ही जनरल सी चीजें होती हैं ये। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके घर में, आपके प्रोजेक्ट में, जो जहां भी आप टाइल लगवा रहे हैं वो बहुत अच्छी फिनिशिंग से टाइल लग पाएगी और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैंने रह जाएंगी और उसकी वजह से आपकी जो टाइल है उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी और कहीं ना कहीं वो एक टाइम के बाद उखड़ना या फिर क्रैक्स आना उसमें शुरू हो जाएंगे और अनइवननेस भी रहेगी टाइल्स के अंदर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका कि नाम है हाउ टू फिक्स फ्लोर टाइल या वॉल टाइल। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप हमारा टाइल के अंदर आता है वो आता है फ्लोर टाइल फिक्सिंग स्टेप्स में क्लीनिंग द सरफेस। दोस्तों जहां भी हमें टाइल फिक्स करनी है उस वो जो सरफेस है हमारा वो किसी भी मलबा या ऑयल या डेब्रिस में नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी मदर स्लैब है, जो भी हमारी बिल्कुल रॉ स्लैब है, उस पर ही हम टाइल लगाना शुरू करेंगे। उससे पहले हमें वो जो भी हमारी मदर स्लैब है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड स्टेप आता है हमारा लेवल मार्किंग का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये जो लेवल मार्किंग है ये हम नील्स की हेल्प से करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम नील लगाते हैं, जो भी हमारे टाइल के फिक्सर्स होते हैं वो नील की हेल्प से हमारा लेवल की मार्किंग करते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखने वाली चीज है वो है फिक्स मिनिमम लेवल रूम्स मिनिमम लेवल मार्किंग विद द हेल्प ऑफ नील। दोस्तों जो भी हमारे कमरे का सबसे मिनिमम लेवल होता है हमें वहां से लेवल मार्किंग करना होता है। दूसरी याद रखने की चीज ये है कि डेड लेवल, जो भी हमारे बेडरूम्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल भी स्लोप में नहीं होंगे, उनका वो डेड लेवल में बनाए जाते हैं। और जो भी मेरे बाथरूम्स और बैल्कनी होते हैं उनको हमेशा स्लोपिंग लेवल में बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी आता है। जैसे बारिश आती है या फिर वॉशरूम्स में आप पानी का फ्लो रहता है तो वो स्लोपिंग में बनाए जाते हैं उनके लेवल, क्योंकि वहां से पानी आते आते वो स्लोप में होके ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, मोर्टार फिक्सिंग। तो दोस्तों जो भी हम टाइल लगाने में मोर्टार यूज करते हैं वो हम 1:6 का प्लास्टर 1:6 का मोर्टार यूज करते हैं। इसमें 1 हमारा सीमेंट होता है और 6 हमारा कोर्सेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रेशियो है वो 1:6 का रेशियो हमें बनाना होता है। और जो स्लरी हम यूज करते हैं वो 1/1 होती है। इसमें एक हमारा 1 kg सीमेंट होता है और 1 लीटर पानी होता है, तो हमारा जो स्लरी का रेशियो है वो 1/1 होता है। और टाइल लगाने से पहले जो मोर्टार लेइंग करते हैं, बिछाते हैं, वो हमारा जो मोर्टार का मिक्सर होता है वो 1:6 का होता है। नेक्स्ट है हमारा मोर्टार लेइंग। दोस्तों जब हमारा मोर्टार बन गया 1:6 का, उसके बाद हमें उसको थ्रू आउट द सरफेस पे ले करना है, बिछाना है। और सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि उसका जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे से हमें करना है, क्योंकि अगर मोर्टार का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा टाइल में भी वो दिक्कत आएगी और वो जो एक टक रहता है टाइल में वो बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कोने का सूते से लेना चाहिए। जो भी हमारा मोटर का लेवल है वो हमें, जो हमारे सूते बना रखे हैं हमने, जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है उसके थ्रू लेना चाहिए। ठीक है। अब हम ना हमारा जो लेइंग मोटर का प्रोसेस था वो भी पूरा हो चुका है, वो भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं लेइंग टाइल। तो दोस्तों जैसे ही हमारा मोटर बिछ जाता है उसके बाद हम स्लरी लगाने के बाद हम टाइल बिछाना शुरू करते हैं। तो टाइल बिछाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लेवल शुड बी सेम। तो जहां भी हम टाइल लगा रहे हैं वो लेवल हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए और हमारा जो लेवल मैच करेगा हर चारों कोनों से, तो हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो भी मैच करते रहेंगे। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है लेवल्स को मैच कराने का, क्योंकि अगर आपके लेवल्स मैच हो जाएगा तो कॉर्नर्स भी आपके ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्टेप है। स्टेप नंबर 6 पर आते हैं। देखिए जब हमने टाइल लगाते हैं तो हमें दीवार पर एक स्कर्टिंग भी लगानी होती है, जैसे आप फोटोज में देख रहे हैं। तो ये मैंने टाइल लेइंग कर लिया है, देन मैं इसके लिए स्कर्टिंग भी लगाना है मुझे। इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर के टाइम पर भी हम स्कर्टिंग के लिए जगह छोड़ते हैं उसमें नीचे। और जब स्कर्टिंग हम लगाते हैं तो स्कर्टिंग और प्लास्टर के बीच में एक जगह बचती है, उसको हम बाद में रिपेयर करते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इससे पहला जो हमारा स्टेप है वो है स्कर्टिंग फिक्सिंग का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है सामने मेरी स्कर्टिंग फिक्सिंग के लिए दिया हुआ है। और हम 6 से 8 इंच अपना छोड़ते हैं स्पेस स्कर्टिंग के लिए प्लास्टर करते टाइम पर।
और हमारी स्कर्टिंग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, वो 3 इंच स्कर्टिंग हो सकती है, 4 इंच की हो सकती है, 5 इंच की हो सकती है, 6 इंच की हो सकती है। नॉर्मली लोग अपने घर में 4 इंच की स्कर्टिंग प्रेफर करते हैं, और ये मैं आपको बता भी रहा हूं कि अगर आप अपने घर में टाइल लगाना चाहते हैं तो स्कर्टिंग कोशिश करें 4 इंच की ही लगाएं, क्योंकि 4 इंच की देखने में ज्यादा सुंदर लगती है। 6 इंच की स्कर्टिंग जो होती है काफी बड़ी हो जाती है और वो थोड़ा सा ऑड आउट फील होती है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर में अगर स्कर्टिंग लगा रहे हैं तो 4 इंच की स्कर्टिंग को ही लगाएं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लास्टर वर्क नियर स्कर्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर वाली स्लाइड में कि देखिए, हम जब प्लास्टर करते हैं तो 6 से 8 इंच का हम छोड़ के रखते हैं ऊपर से प्लास्टर, क्योंकि हमें स्कर्टिंग लगाना होता है। जब मैंने स्कर्टिंग फिक्स कर दिया, उसके बाद मेरे पास एक जगह बच जाती है इस एरिया में जहां मुझे प्लास्टर से रिपेयर करना होता है। तो प्रॉपर प्लास्टर फिनिश नियर स्कर्टिंग एरिया, ये हमारा स्टेप नंबर 7 है। और ये जो भी हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, वो फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से वहां तक वो बिल्कुल एक लेवल में दिखना चाहिए और साफ सुथरा एकदम फिनिश दिखना चाहिए। तो इसमें फिनिशिंग का थोड़ा हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप नंबर 8 पर, क्यूरिंग ऑफ टाइल। दोस्तों, नॉर्मली क्यूरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है टाइल्स में, बट फिर भी एक स्पार थोड़ा सा पानी के छपा के आप उस पर मार देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे टाइल पर, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। और जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू पानी अंदर भी थोड़ा बहुत मैनुअल पानी अंदर भी जाता है, जिससे कि हमारा नीचे का जो हमने बेड बिछाया है मोटार का, वो और अच्छे से सेट हो जाता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा मेजर क्यूरिंग की नेसेसिटी नहीं होती है, बट आप थोड़ा सा पानी की छिड़काव उसके ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाइट सीमेंट फिलिंग इन द टाइल गैप्स। देखिए दोस्तों, जब भी हम टाइल लगाते हैं तो एक माइनर, बहुत ही माइक्रो एमएम्स के गैप्स हमारे रह जाते हैं हमेशा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है टाइल्स में। जब भी आप उसके कॉर्नर्स मैच करेंगे तो माइनर माइक्रो एमएम्स 1 mm या फिर 1 mm से भी कम कुछ गैप्स हमारे रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें व्हाइट सीमेंट फिल करना होता है उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब हम टाइल में अगर व्हाइट सीमेंट फिक्स नहीं करेंगे और हमारी फ्लोरिंग हम फिक्स कर देंगे, उसके बाद क्या होता है, समय के बाद झाड़ू या फिर पोंछा लगता रहता है, उसकी मॉपिंग हम सफाई करते हैं, तो उनके अंदर वो पानी रिस के जाता रहता है और टाइल्स में जो गैप है वो और ज्यादा मेंटेन होने लगता है। इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने जॉइंट्स पर, जैसे इन्होंने इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, हमने जॉइंट्स पर व्हाइट सीमेंट को फिल करना है, और व्हाइट सीमेंट को फिल करने के बाद हमें उसे फिनिश कर देना है। तो जो माइक्रो एमएम्स का भी गैप होगा वो व्हाइट सीमेंट से फिल हो जाएगा, और जब फ्यूचर में भी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, और ये फिनिश्ड हमेशा साफ सुथरी आपको दिखती रहेगी। दोस्तों, ये था हमारा वॉल टाइल का, सॉरी, ये हमारा स्टेप था फ्लोर टाइल का। अगर वॉल टाइल की मैं बात करूं तो दोस्तों, स्टेप्स हमारे सेम ही रहते हैं वॉल टाइल में, लेकिन अगर मेरा आरसीसी का सरफेस है या फिर ब्रिक वर्क का सरफेस है, तो हमें वहां पर हल्का सा कच्चा प्लास्टर करना पड़ता है दीवार पर। इसको हम ब्रूम प्लास्टर भी बोलते हैं। ये हमें करना होता है, और उसके ऊपर हमें सीधे सीमेंट, और सीमेंट के साथ में हमें टाइल को उसको चिपका देना है वॉल टाइल के केस में। बाकी सारे प्रोसीजर्स सेम होते हैं एज इट इज टाइल की तरह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से हाउ टू फिक्स अ टाइल ये बहुत ही क्लियर हो चुका होगा कि अपने घर में, अपने प्रोजेक्ट में टाइल आपको कैसे लगानी है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या फिर आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप इन वीडियो का लिंक भेजें, जिससे कि वो भी इन वीडियोस से अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इंप्रूव कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।